पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। 950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। हमारे ही पाकिस्तानी को क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते जा रहे हैं। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा, फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने वाले हैं। सिर्फ वही लोग वहाँ रहेंगे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिनके पास पैसा है। बाकी सबको वो पाकिस्तान वापस भेज देंगे। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहां पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मारकर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। यानी कि अब जो है वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। ये वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। तो वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, अब हरकतें ऐसी ही हैं। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। उनको लेबर तो चाहिए, लेकिन लेबर अब उनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए। इसके अलावा कनाडा ने पीआईए एयरलाइन को बैन कर दिया है। इसी बारे में पाकिस्तानी को बताते हैं कि 2024 की शुरुआत में ही यूएई ने हमें इतना बड़ा धचका दे दिया है। उनको चाहिए ज्यादा ज्यादा लेबर भारत की। क्या वजूहत है? और वो नहीं चाहते हैं कि उनके मुल्क में अब पाकिस्तानी आए। इस तरह की हरकत कर सके, उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। हम बदनाम ज़्यादा हैं, हालांकि हमारे वो वाली एक्टिविटीज़ हम लोग ना करते हैं ना कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल बेइज्जती, अगर ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। पाकिस्तानियों का किसी भी मुल्क में इज्जत नहीं हुआ है। अब दुबई ने भी 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज रहा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा दुबई से खफा हैं। पाकिस्तानियों का यही काम होता है, भीख मांगना और तमाम चीज़ें, करप्शन से संबंधित चीज़ें, यही सब वहाँ पे करते हैं। इसीलिए दुबई ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज रहा है। उसे मजदूर चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी मजदूर नहीं चाहिए, इसीलिए वो पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है। और अन्य कंट्री के सारे लोग हैं, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल पाकिस्तानियों को ही वापस भेजा जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो भाई का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को, जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ठीक है, अभी दुबई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को। ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है, उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। न्यूज़ जो वहाँ की जो आ रही है अब तक की, वो यही है कि लिवरपूल के लोग जो ब्रिटिश बॉर्न हैं, अंग्रेज़ हैं, जो गोरे हैं, काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से बेनिफिट लेके खा रहे हैं। अब वो काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनको संभाल रही है, किसी ना किसी वजह से उनको संभाल रही है कि हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट
हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो कम से कम भाई खुद तो कुछ कर लो। आपको नहीं लगता कि हमारे मुंह की तरफ देखते रहेंगे? कितने सालों से पाकिस्तान बना हुआ है? ढूंढते हैं हम लोग, सारा ढूंढते हैं। वो लोग क्यों तरक्की कर गए? आप यूरोप की बात करें, आप यूके की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, क्या उनमें ऐसी कौन सी बात? मैंने तकरीबन सारा यूरोप घूमा हुआ है। इटली चले जाएं, दुकान पे जाएं, मेड इन इटली चीज़ मिलेगी। इंग्लैंड जाएं, मेड इन इंग्लैंड चीज़ प्रोडक्ट आपको मिलेगी। आप हॉलैंड जाएं, जर्मनी जाएं, हर कंट्री अपनी चीज़ बना के उसको खरीद रहा है और कंज्यूम कर रहा है। अपने पैसे, अपनी कमाई वहीं की वहीं रह रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक मुझे बताओ कितनी प्रोडक्ट हैं हम जो यूज़ करते हैं जो हमारे अपने हाथ की बनी हुई। देखिए दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नहीं देता। दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। यही देखना कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इन दहशतगर्दों के साथ लड़ रहा है, अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम अपनी जानें कुर्बान कर रही है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए। ये दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। इंडिया को क्या जरूरत है? वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की। मुझे उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया को हमारे से लेना देना है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमारा वो दुश्मन है। अगर दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। जय मोदी का नारा लगा रहे हैं, मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कुछ लगाता है, खुशी से कोई नहीं लगा रहा। अभी देखे ना दुबई की और भारत की, आप ट्रेड देखे ना, आपस में ट्रेड कितनी हो रही है। दुबई के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स है, आधी से ज्यादा वो तो मेड इन इंडिया की बनी हुई है। बात सुने, मेरी बात सुने, ये प्रोडक्ट जो है ना पाकिस्तानी भी बड़ी कामयाब है। वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है। बाकी जो सारे हमारे अपने सिंगर गए थे यूएस में और गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हाँ, तो उन्होंने तरक्की की है तो किया ना, लेकिन पहले आपको बताया आज 25-30 साल पहले चल जाए ना, 25-30 साल को छोड़ दे, अभी कैसे तरक्की हुई? अब वो लैंड बन गई उनकी, तरीकाकार उनको आ गया कि इस तरह क्या बेच बेच के उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली। तो उसके बाद चलो मेरी बात सुने, ये अब आपकी मेरी उम्र के आधी से भी ज़्यादा फर्क है। देखिए आईएमएफ के पास वो लास्ट टाइम कब गए थे? तकरीबन 1990 में गए थे वो लास्ट टाइम आईएमएफ के पास, ठीक है। उसके बाद वो गए नहीं, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, अपनी इंडस्ट्रिया लगाई और अपनी प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया वहां पर। ये है उनकी तरक्की का राज। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े पल्स पे आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जाली पासपोर्ट, जाली NIC कार्ड जो है, वो सारी चीजें, जाली वीजा वगैरह। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में लोग खाने के लिए मर रहे हैं और यहीं पे एक और जुर्म हो गया 2024 में नए साल पे। पाकिस्तानियों को दुबई डिपोर्ट करके भेज रहा है और यहाँ पे खुद खाने के लिए लोग मर रहे हैं। वो 950 लोग और आ जाएंगे तो और खाने के लिए मरेंगे। तो इस पे पाकिस्तानियों की कोई पूरी वर्ल्ड में कहीं भी इनकी इज्जत नहीं है और ये कहीं पे भी रह भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।